वालेकुम अस्सलाम खुश। सहरी 14th ऑफ रमज़ान देखते ही देखते माशाल्लाह क्या ही बोलूँ अब। दोपहर का वक्त और अब जाके हमारे घर में लाइट आया। यहाँ पे मैं कुछ कपड़े हैंड से धोऊंगी, कुछ कपड़े को मैंने मशीन लगाया, साथ ही साथ मोटर चालू करके पानी वगैरह भरा और साथ में मैं मॉपिंग भी कर रही हूँ बिकॉज़ पानी आप ही है तो मज़ा आता है काम वाम करने में। और अब वज़ू बनाऊँगी, फ़्रेश होंगी, कुरान पाक के साथ साथ मैं नमाज़ भी अदा करूँगी और नमाज़ अदा करने के बाद मेरा टाइम हो जाता है असर का। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब के प्यारे फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और 14 रमज़ान भी अच्छा गुज़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और असर का टाइम हो गया, अभी जस्ट मैं नमाज़ पढ़ के उठी हूँ। यहीं पे मैं रखती हूँ अपना जानिमाज़, यहाँ पे मैं सुकून से आराम से बैठती हूँ। ज़ुनैरा भी आराम से छोटी छोटी नींद ले रही है। लाइट अभी अल्हम्दुलिल्लाह आ के है। और एक बार बताऊँ कल से क्या हुआ हमारे घर में कि सहरी के टाइम लाइट डाउन हुआ, ठीक है, डीम वोल्टेज। उसके बाद जो गया 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 मतलब हम लोग परेशान हो गए, वज़ू का पानी तक नहीं था। तो फिर मैं नीचे गई बनाने, तो फिर उन्होंने कहा कि लाइट है। तो फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बोला, वो फिर देखें तो लाइट आया। 2 बजे के बाद मैं एक्टिव हुई हूँ। तो फिर घर के बाकी सारे काम निपटाए, कपड़े मशीन में लगाए, कुछ कपड़े अब रोज़े के बाद धोऊँगी हैंड से, और मॉपिंग वगैरह किया। और ये जो कपड़ा मैंने पहना ना अभी थोड़ी देर पहले पहना, कि मैं फिर ब्लैक कुर्ती घर में पहन ली थी, क्योंकि अभी न्यू है तो थोड़ा सा किचन में परहेज़ करती हूँ, क्योंकि किचन में दाग वाग ना लग जाए। दुपट्टा तो ऑल टाइम लेती हूँ, क्योंकि कॉटन दुपट्टा किचन में लेते हैं, अच्छा रहता है। और सर ढकना वैसे भी अच्छी बात है, और जब किचन में हम कुक करते हैं तो सर ढकना चाहिए। तो बस अब चलते हैं किचन। और आज फिर 5 बज गया है और समझ में नहीं आता कि क्या ही बनाऊँ, क्या करूँ लेकिन जो भी समझ में आ, क्योंकि प्लानिंग हम कर नहीं रहे हैं कि हाँ हमें कल ये बनाना वो, बस सडन जाते हैं। और जब दिमाग अच्छा रहता है, मन अच्छा रहता है, लाइट रहता है, तो और भी मन करता है अच्छा कुछ करने का। लेकिन जब लाइट नहीं है, अजीब सा बच्चे लोगों को भी देखना एकदम से अजीब लगता है कि क्या ही करूँ। खैर अभी मैंने सोचा है थोड़ा सा मैं नमकीन चावल बना लूँगी। वो बहुत टाइम से मैंने खाया नहीं है। बिरयानी तो एक बार खाया मैंने 8 रमज़ान को, लेकिन आज बना लेती हूँ। और वही पकोड़े रहेगा, और मीठा टुकड़ा हस्बैंड को अच्छा लगा था मेरे हाथों का, तो वो बना दूँगी थोड़ा सा मीठा के लिए। तो बस चलते हैं, रूह अफ़ज़ा वगैरह यही सब करते तैयारी, क्योंकि अब 5 बज गए और 6-5 में हम लोगों के यहाँ हो जाता है ऐसा, तो बहुत टाइम कम है। और इस तरीके से मैंने ना सलाम भी करना ज़रूरी होता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं एक्टिव रहती हूँ। क्या ही कर रहे हो। तो बस और ये कुर्ती बहुत अच्छा है, ठीक है। इसका जितना प्राइस दिखा रहा है ना स्क्रीन पे, उतना मेन अभी प्राइस डाउन कभी होता है, कभी 199 999 बताता है 2000 के आसपास, कभी ये 400 बताता है, कभी 5.5, कभी 85% ऑफ। तो इस तरीके से रहता है। मैंने ना सेल पे उठाया था ये कुर्ती और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी एक है बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने भी उठाया। मतलब जब डाउन होता है तो हम लोग बताते हैं एक दूसरे को कि अब आप ले सकते हो, तो बहुत मज़ा आता है इस तरीके से शॉपिंग करने में ये हो गया। मैंने ना थोड़ा सा मूंगफली और आलू कुछ इस तरीके से क्यूब में मैंने कट किया है, थोड़ा सा अनियन किया, इसको फ्राई करूंगी जीरा काली मिर्च का फोड़न डाल के। और ये हो गया एकदम थोड़ा सा चावल की, बस 1 प्लेट मेरा नमकीन चावल बने। एक नहीं वरना मैं एक भी डालती। और ये जो शोरबा है मैं ये भी डाल दूंगी, चिकन का शोरबा है, साथ में जिंजर गार्लिक का एकदम थोड़ा सा पेस्ट भी जाएगा। हमारे किचन में अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी आते रहता है, क्योंकि किबला रुख है विंडो, तो लाइट रहे ना रहे अब दिक्कत नहीं है। अब आराम से किचन में जो भी थोड़ा बहुत काम है वो निपटा लेते हैं फटाफट। और ये देखिए बाहर का मंजर कुछ इस तरीके से है, धूप है ना, कितना प्यारा लग रहा है सब देख के। इस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये असर का टाइम है। यहाँ पे देखिए काऊ भी है ना विलेज जैसा पूरा फील होता है, एक्चुअली विलेज भी है। जो लोग मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं उनको पता है कि मुझे नमकीन चावल बहुत पसंद है और ये इतना इजी है बनाना। मैंने बहुत बार रेसिपी शेयर किया है और इसमें मैं थोड़ा सा दही का पानी ऐड कर रही हूँ एज ए टेस्ट के लिए। मेरे पास था पैकेट में, मैंने ऐड कर दिया। घर का काम स्टार्ट होता है जल्दी 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 करके, नीचे ऊपर करके। कितना बच्चे का कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है, इसको तो मशीन में मैं डालती हूँ। आज दिन जी का मैं इंशाल्लाह मगरिब बाद धोऊंगी, क्योंकि उनका ना थोड़ा एक्सपेंसिव कपड़ा रहता है थोड़ा। तो फेस्टिवल चल रहा है होली, इसकी वजह से मैं मार्केट वगैरह जा नहीं पा रही। घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें भी ख़त्म हो गए। यहाँ पे देखिए मैंने रस के बिस्किट मंगवाया है ख़ास मीठा टुकड़ा के लिए, और साथ ही साथ नमक घर में ख़त्म हो गया। यहाँ पे मैं चाशनी बना रही हूँ
फ्रूट्स कट के मैंने रख देना है फ्रिज में, ज़्यादा है नहीं। वाटरमेलन मुझे बहुत पसंद है और वाटरमेलन हस्बैंड को भी पसंद है। और यहाँ पे रस को मैं हल्का सा घी में रोस्ट कर ले रही हूँ, हल्का हल्का सा, एकदम हल्का हल्का सा, क्योंकि ये ऑलरेडी रहते हैं अच्छा क्रिस्पी। तो बस चाशनी में डिप करूँगी, ऊपर से रबड़ी डाल दूँगी और मीठा टुकड़ा हमारा रेडी हो जाएगा। और एक बात मैं कहना चाह रही थी, बहुत टाइम से मेरा मन करता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलूँ, लेकिन फिर टाइम इतना ज़्यादा चला जाता है व्लॉग में। मैं नहीं चाहती कि व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो, क्योंकि ये रमज़ान है, सबको अपना काम है, इबादत है, इबादत के साथ साथ घर के बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। इफ्तार बनाना होता है, बर्तन वगैरह साफ़ करना होता है और बहुत ज़्यादा काम रहता है। और सबसे ज़्यादा कि आप अच्छे से अल्लाह के ज़िक्र करो, अल्लाह से याद करो, अल्लाह से मांगो, तो फिर सबके पास टाइम रहना ज़रूरी है। इसलिए व्लॉग मैं कोशिश करती हूँ कि छोटा बने। तो मैं यही कह रही थी कि रमज़ान में जैसे हम रोज़ा रखते हैं, ठीक है, रमज़ान में हम रोज़ा रखते हैं, हम इफ़्तार करते हैं, हम खुशी से इफ़्तार बनाते हैं, हम मिस्कीन में देते हैं, हम इफ़्तारी पार्टी करते हैं, इफ़्तार पे बुलाते हैं, इफ़्तार के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से होता है काम। लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं रमज़ान में, लाइक हमें हर एक चीज़ का फ़ितरा, ज़कात, ये सब निकालना होता है। फ़ितरा किसे कहते हैं, ज़कात किसे कहते हैं, इमदाद किसे कहते हैं, खैरात किसे कहते हैं, ये सब अलग अलग बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रमज़ान में हर एक जो ज़िंदा है, जो दुनिया पे है, चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, मेरे 2 बच्चे हैं, इज़ान है, जुनैरा है, मेरे हस्बैंड, मेरे घर में 4 जन हैं, तो हम लोग ये फ़ितरा निकालना होता है, वाजिब है। और फ़ितरा निकालना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं होता। ये हमारा शरीयत से हर साल बताया जाता है कि 2 किलो, सवा 2 किलो, या फिर कितना गंदम जो होता है, गेहूँ, और उनका कुछ रकम होता है, तो वो ज़्यादा नहीं निकलता, मतलब हार्डली 250-300 रुपये होंगे। और बाहर कंट्री में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ के सिस्टम होते हैं रियाल, दरहम, या फिर पाउंड्स, डॉलर, तो इस तरीके से इंडिया के बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जहाँ पे आप जिस एरिया में रहते हो, वहाँ का जितना होता है उतना निकालना चाहिए। खैर कहने का ये मतलब है कि आपको फ़ितरा निकालना है एनी हाउ। और ज़कात मीन्स होता है कि आपके पास, जैसे मैं हूँ, मेरे पास ज्वेलरी है, तो उनका आपका 8 तोला से जितना भी एक्स्ट्रा है उसमें आपको निकालना ही निकालना है। चांदी का रकम हो गया, या फिर आपके पास पैसे हैं, या फिर लैंड है, हर एक चीज़ का निकलता है, तो वो ज़रूरी होता है ज़कात। इमदाद जो हम किसी को देते हैं, ज़कात हो गया, फ़ितरा हो गया, खैरात जो हम अपने बाल बच्चों के सदका निकालते हैं, तो ये माल गल्ला, ये सब चीज़ पे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम की बारीकी बहुत खूबसूरत है। जब इसको इतनी अच्छे तरीके से आप जानिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। खैर इस तरीके से हमारा इफ़्तार सिंपल सा, खूबसूरत सा 14 रमज़ान का हो गया। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़ास नहीं है। हैप्पी क्योंकि हर वक्त इंसान का मन चंगा नहीं रहता है। खैर तो जो भी बातें ख़राब लगी होगी तो सॉरी। जहाँ तक मुझे नॉलेज था मैंने बताया, आप लोगों को भी पता होगा तो फिर कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मैं कमेंट सबकी रीड करती हूँ। और व्लॉग कैसा लगता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं कल।